नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल मोटिवेशन बाय अभिषेक पर। दोस्तों, आज जिस विषय पे मैं बात करने आया हूँ, ये विषय थोड़ा सा नया भी है और इसका मनोवैज्ञानिक रूप से बड़ा महत्व है। हम सब लोगों ने अवश्य ही कहीं ना कहीं सुना है कि अपने जीवन को बदलना चाहिए, और हम प्रयास भी करते हैं बदलने का। ऐसा नहीं कि हम प्रयास नहीं करते हैं, हम बहुत प्रयास करते हैं बदलने का। हम अपने लक्ष्य को पाने का पूरा प्रयास करते हैं, और उस लक्ष्य को पाने में जो भी बदलाव हमारे अंदर होता है उसको हम बदलते भी हैं। लेकिन इसका एक और पहलू है। जब आप किसी बदलाव अपने अंदर लाना चाहते हैं तो वो बदलाव तो पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा, लेकिन उसके साथ कुछ नकारात्मक चीजें भी आपके अंदर आएंगी। ये निश्चित है, ये प्रकृति का नियम है। जब हम सांस लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन ही हमारे अंदर नहीं जाता है, सारी गैसें हमारे अंदर आती है, और हम उस ऑक्सीजन को फिल्टर करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं और बाकी गैस को बाहर छोड़ देते हैं। सेम प्रकृति अपने फिक्स प्रिंसिपल पे काम करती है। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाह रहे हैं तो यकीन मानिए कि कुछ निगेटिव चीज़ें उससे जुड़ी हुई, निगेटिव या यूँ कह सकते हैं कि आपकी कमजोरी या आपका जो वीक पॉइंट होगा उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें आपके अंदर आ सकती है। जैसे आप अगर अपने आप में विश्वास लाना चाहते हैं तो हो सकता है इस विश्वास के साथ बहुत ज़्यादा आप भावुक भी हो सकते हैं, तो भावनाएं आप पर हावी हो सकती है। आप अपने डर को दूर करने का प्रयास करते हैं तो हो सकता है कि इसके साथ आपका जो विश्वास है वो थोड़ा सा डगमगा जाए, कुछ न कुछ निगेटिव चीज़ें आपके अंदर आएंगी। लेकिन इससे घबराना नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल दैट ओनली पॉजिटिव थिंग्स विल कम इनसाइड द बॉडी एंड माइंड। The positive things accompanied by negative things. Surely कुछ निगेटिव चीजें आएंगी, लेकिन ये निगेटिव चीज खुद ब खुद आपके शरीर से निकल जाएगी। इसके लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये थोड़ा सा आपको डैमेज करे, थोड़ा सा आपको नुकसान पहुंचाए, थोड़ा सा आपको ट्रबल में डाल दे। निगेटिव चीज़ें जब निकलेंगी तो थोड़ा सा परेशानी में आप आ सकते हैं। लेकिन बदलाव अगर हो रहा है तो यकीन मानिए कि आपके पॉजिटिव के साथ साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड पहलू के साथ साथ निगेटिव पहलू भी कुछ न कुछ जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। दूसरी बात, जब आप बदलाव के लिए अपने आप को रेडी करते हैं, तैयार करते हैं, तो आपका ब्रेन का जो सोचने का तरीका है ये थोड़ा सा आपको स्ट्रेस में डाल देगा, क्योंकि आपके अंदर जो चीज़ें हैं आप उन चीज़ों में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। लेकिन कोई चीज़ अगर बाहर से लाना चाहते हैं तो आपका ब्रेन थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, लेकिन मेरी एक कमजोरी है कि मैं बहुत ज़्यादा भावुक हूँ। अब मैं अपने कॉन्फिडेंस को और बढ़ाना चाहता हूं और अपनी भावना को निकालना चाहता हूं। हो सकता है मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ भावनात्मक होने का रूप बदल जाएगा, फॉर्म चेंज हो जाएगा, और वो चेंजेस खुद ब खुद अपने शरीर से बाहर चली जाएगी जब हम पॉजिटिव चीज़ लेंगे। तो ब्रेन जो है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो नए चीज़ों को लेने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस करेगा। दूसरी बात ये होती है, थोड़ा सा स्ट्रेस करेगा कि ये नई चीज़ों को जल्दी अंदर आने नहीं देगा। पहले से जो चीज़ें हैं ये इसी में कंफर्टेबल महसूस करता है। तो ये दो चीज़ें होती हैं। जब आप बदलाव के लिए तैयार होते हैं तो सकारात्मक पहलू के साथ साथ कुछ नकारात्मक चीज़ें भी आपके अंदर जाएंगी। उनसे घबराना नहीं है, वो खुद ब खुद निकल जाएंगी। और अगर कोई सकारात्मक पहलू आप लेना चाह रहे हैं तो आपका ब्रेन थोड़ा सा स्ट्रेस में आएगा, थोड़ा सा स्ट्रेस में आएगा, क्योंकि ब्रेन को आदत है आपके अंदर जो है उसी में खुश रहने की, उसी में एडजस्ट करने की, उसी में
अपना दायरा बनाने की। लेकिन जैसे ही हमारा दायरा बढ़ेगा, हमारे अंदर चीज़ें आएंगी, ब्रेन थोड़ा सा स्ट्रेस लेगा, लेकिन उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।